सभी दोस्तों को राम राम। मेरे सभी जो भाई बहन लाइव का इंतज़ार कर रहे थे, एक बार सभी जुड़ जाएं। सभी को राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का फेसबुक के माध्यम से हम लाइव चर्चा करने वाले हैं। जो भी भाई बहन जुड़ना चाहते हैं एक बार जुड़ें। 8 लोग जुड़े हैं, शायद मैं जल्दी आ गया, 9 बजे का टाइम दिया था। तो श्री जयप्रकाश जी आपको भी नमस्कार, और विनीता जी राम राम आपको भी। और सुमेर सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ। सुमेर सिंह जी, बिल्कुल चर्चाओं का विषय हम आज लेके आए हैं। पुस्तकालय संघ राजस्थान के माध्यम से लाइव चर्चा ही करेंगे। और जो आज की चर्चा का जो मुख्य विषय होगा मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ। लाइव ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब लाइव लंबा होता है, जय श्री राम प्रियांशु कलाल जी, लाइव लंबा होता है, लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए तग्गाराम जी आपको भी जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये विषय छोटे रहे और सभी तक पहुँचे। एक बार सभी ग्रुपों में इस लिंक को शेयर कर दें, क्योंकि फेसबुक में जो परेशानी है इसको आप शेयर नहीं कर पाते हो, लेकिन लिंक को आप शेयर कर सकते हो। इस लिंक को आप कॉपी पेस्ट कर दें। जो लोग पुस्तकालय संघ राजस्थान के ग्रुप में हैं, पुस्तकालय विज्ञान के ग्रुप में हैं, पुस्तकालय से जितने भी विद्वान जुड़े हुए हैं, एक बार जितने भी अपने ग्रुप हैं, मेघराज जी आपको भी जय श्री श्याम, सुरेंद्र दीवाना जी आपको भी राम राम, रमेश विश्नोई जी आपको भी राम राम, कन्हैया लाल जी नमस्कार आपको भी, भरत जी आपको भी जय श्री राम, रजनीश जी राम राम, रोशन विश्नोई जी, सुरेश जी, गजेंद्र जी, KL मीणा जी, सभी जो तमाम मेरे भाई बहन हैं, एक बार इन जो इस जो लाइव को आप एक बार ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि ये जो है ना सीधा शेयर नहीं हो पा रहा है, लिंक शेयर हो पा रहा है, उसको लिंक को आप शेयर कर दें। और जो लाइव का में जो है वो हम यूट्यूब पे भी शेयर कर देंगे इस वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सूचनाओं से अवगत होंगे। हम आगे अपनी जो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज किस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं, मैं उसका विषय आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो विषय है वो पद बढ़ाने को लेकर है। आपका जो अभियान है, हमारा जो अभियान है पद बढ़ाने को लेकर, क्या अभियान की क्या रूपरेखा चल रही है, आगे अभियान में क्या अपन को करना है, किस माध्यम से पद बढ़ेंगे और कहाँ तक मुख्यमंत्री तक हमारी जो सूचना है वो पहुँची या नहीं पहुँची। देवेंद्र जी बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी आपका स्वागत है। विकास जी आप एसओ साहब हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। नरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। मुकेश जी आपका भी स्वागत है। सभी मेरे भाई बहन जुड़ चुके हैं। आज तमाम लोग जुड़ रहे हैं और लाइव चर्चा सुनना पसंद करेंगे कि किस प्रकार की चर्चा है आज पुस्तकालय विज्ञान को लेकर होएगी। कन्हैया लाल जी आपका भी स्वागत है। तो आज सबसे बड़ी चर्चा पद बढ़ोतरी को लेकर जो अभियान है उससे संबंधित चर्चा होगी। इसके आगे पुस्तकालय संघ की सीएम साहब से क्या वार्ता हो चुकी है, क्या वार्ता होने वाली है, हमारी बात कहाँ तक पहुँची, उसके बारे में हम इस लाइव के माध्यम से चर्चा करेंगे। इसी लाइव के अंदर हम रिजल्ट से रिलेटेड चर्चा करेंगे कि रिजल्ट कब घोषित हो सकता है, रिजल्ट कब आ सकता है, रिजल्ट किस प्रकार से पेंडिंग रहेगा और उसके माध्यम क्या क्या हैं, उसके बारे में इस लाइव में चर्चा करेंगे। आप लोगों ने फॉर्म भरते, फॉर्म में संशोधन करवाने को लेकर आपने पोस्टल ऑर्डर लगाया था, उससे संबंधित हम चर्चाएं इस लाइव में करने वाले हैं। इसके अलावा कट ऑफ के बारे में हम इस लाइव में चर्चा करेंगे। उत्तर कुंजी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। अरुण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, NL डांगी जी, राजेंद्र जी, विष्णु जी आपका सभी का स्वागत है। वर्गवार जो आरक्षण किया गया था, वर्गीकरण किया गया था, उसमें अशुद्धियाँ थी, उसको लेकर क्या चल रहा है विभाग की तरफ से और हमारे तमाम पुस्तकालय वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, उसके मामले में हम आपको सूचनाएं अवगत कराएंगे। इसके अलावा पुस्तकालय भर्ती में पदोन्नति को लेकर, स्थानांतरण को लेकर और नई भर्ती को लेकर इस लाइव के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो नियमावली है TSP को लेकर, नॉन TSP को लेकर और जो कैटेगरी को लेकर और मेरिट को लेकर किस प्रकार की नियमावली है, इसका आज पूर्ण रूप से हम विवेचन करेंगे इस लाइव के माध्यम से। इसके अलावा फर्जी डिग्रियों को लेकर जो मुहिम चल रही है उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे।
तो सभी दोस्त एक बार जुड़ जाएं। मैं आपका भाई कमल कनावरिया आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं फेसबुक के लाइव के माध्यम से। और अब हम बात करते हैं पद बढ़ोतरी को लेकर। दोस्तों, यह अभियान आपने सफल पूर्वक चलाया है और अभियान को चार चांद लगाने के लिए आपको तहे दिल से पुस्तकालय संघ राजस्थान परिवार की ओर से शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। आज आप लोगों ने ये इतिहास बनाया है, पुस्तकालय वर्ग में इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास है कि 28 जिला कलेक्टरों, 18 विधायकों से, 3 मंत्रियों से, 2 सांसदों से, तमाम एसडीएम से, तहसीलदार से, पार्षद से, आज सभी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किए हैं। एक रिकॉर्ड है पुस्तकालय वर्ग में। मैं मानता हूं टीचर एसोसिएशन में चल रहा है, व्याख्याताओं में चला होगा, लिपि ग्रेड में चला होगा, प्रेम जी आपको भी जय भीम, सभी में चला होगा। लेकिन पुस्तकालय विज्ञान के अंदर पुस्तकालय संघ राजस्थान की जो मुहिम है, आप लोगों की वजह से आज एक बड़ा पटल पे उभर कर सामने आई है और लोगों के सामने ये समस्या आ चुकी है कि पुस्तकालय वर्ग में पद बढ़ोतरी को लेकर जो अभियान है वो एक जायज और सही मांग है। उसको लेकर जो हमने काम किया है वो सभी तक पहुंच रहा है। अब कुछ भाई बहन कह रहे थे कि सर हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन हर जगह से दिए, तो पुस्तकालय संघ राजस्थान इसके बारे में आपको बता रहा है आपके पत्र जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, पुस्तकालय संघ राजस्थान ने पूर्ण रूप से ये पता किया है सीएमओ में कि आपने जो मुख्यमंत्री के नाम जो आपने भेजे हैं पत्र, वो सीएमओ में प्राप्त हो रहे हैं। सीएमओ को वो लेटर जा रहे हैं, पुस्तकालय संघ राजस्थान की ओर से फाइल तैयार होकर मुख्यमंत्री जी के पास जारी है। और मैं मानता हूं अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके फेवर में फैसला लेते हैं, हमारे बेरोजगारों के फेवर में फैसला लेते हैं और आपको दिवाली पे खुशखबरी देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पद जरूर बढ़ेंगे। भी पॉजिटिव होके चलें, क्योंकि आपकी जो सूचना है मुख्यमंत्री जी तक आराम से पहुंच चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका कोई भाई बंद अगर सीएमओ में लगा हुआ हो और कोई सीएमओ से जुड़ा हो, मुख्यमंत्री निवास से जुड़ा हो, तो आप लोग पता कर लें। पुस्तकालय संघ राजस्थान की ओर से जो आपने 33 जिलों में 28 जिलों में जो ज्ञापन पत्र दिए थे विधायकों को, जो आपने डिजाइन लिखवाई थी, इसके अलावा आपने एसडीएम से जो अभियान में आपने काम किया था, उसका पूर्ण रूप से सारी सूचनाएं सीएमओ में पहुंच चुकी है। तो आप निश्चिंत रहें, ये जो आपकी गेंद है वो सीएमओ के पाले में है। और अगर आप ये सोचते हैं अभी भी कुछ कमी रही है, तो पुस्तकालय संघ राजस्थान एक और अभियान आपके सामने लेके आ रहा है। वो अभियान मैंने 2 दिन पहले आपको बता चुका था। पोस्ट कार्ड अभियान को लेकर पुस्तकालय संघ राजस्थान की ओर से 2 दिन पहले पहल हो चुकी थी। लेकिन अब हम जाते हैं इसको लार्ज स्केल पे। जिस प्रकार से आपने ज्ञापन अभियान को सफल बनाया था और हर जगह से ज्ञापन दिए थे, जिससे पुस्तकालय वर्ग में एक नई क्रांति पैदा हो गई थी और लोग इस पुस्तकालय विज्ञान को जानने लगे हैं, संघ को समझने लग गए हैं, हमारे काम करने के तरीकों समझने लग गए हैं। अच्छे अच्छे लोग आजकल फेसबुक पे आकर ज्ञान जरूर बांटते हैं, उनको भी पता है हमारा पुदीना कितना है, हम कितना बोल सकते हैं और कितना काम कर सकते हैं। ये काम आप लोगों ने मिलकर जो सफल बनाए हैं, पुस्तकालय संघ राजस्थान के साथ मिलकर सफल बनाए हैं, आपको तहे दिल से सादर आभार, सादर अभिनंदन। दोस्तों, पोस्ट कार्ड अभियान को लेकर पुस्तकालय संघ राजस्थान की पहल में आप लोग हमसे जुड़े और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पोस्ट कार्ड अभियान लिखना शुरू करें। मात्र 50 रुपये का पोस्ट कार्ड आएगा। आप 5 रुपये पोस्ट कार्ड लेते हो तो 10 पोस्ट कार्ड आप एक बंदा लिखता है, तो आप 10,000 भी लिखो, 10,000 लोग जो लाइव को देख रहे हैं वो भी इसको लिखेंगे, तो मुख्यमंत्री जी के पास ये सूचना है फिर से पहुंचेगी कि पुस्तकालय वर्ग के जो अभ्यर्थी है वो जागरूक है, इनको सीट बढ़ाने की ज़रूरत है, बेरोजगारों को सीट बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप लोगों का सहयोग है और सहयोग बनाएं। पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत आज से करें। कल से फिर से हम पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पद बढ़ाने को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान से हम शुरुआत कर रहे हैं। और निश्चित मानिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपकी पूर्ण रूप से पूरी फाइल सीएमओ में पहुंच चुकी है। अब पुस्तकालय संघ राजस्थान की ओर से कल माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं मिलने पर वो प्रतिनिधि मंडल कल नहीं मिल पाया। अब दोस्तों, आपको फिर से मैं इस विषय पे बता रहा हूँ कि
पुस्तकालय संघ राजस्थान की कल, जी दोस्तों, कल 10 बजे फिर से सीएमओ में प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होनी है। हम ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के लिए आपको पूर्ण रूप से हमने लेटर हेड के माध्यम से अवगत कराए हैं। कोविड-19 चल रहा है, पूर्ण रूप से आप इस राज्य सरकार की नियमावली का पालन करते हुए पहुँचे और धारा 144 लगी हुई है, इसके अलावा आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए हमने किसी भी प्रकार के व्यक्ति को इस ज्ञापन प्रतिनिधि मंडल में शामिल नहीं किया है और हम शामिल नहीं कर रहे हैं। केवल 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल है जो कल 10 बजे वो सीएमओ में पहुंचेगा और अपना ज्ञापन प्रेषित करेगा। उसके बारे में हम आपको पूर्ण रूप से सूचना फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सभी के माध्यम से हम आपको बता देंगे। अब बता रहे शिक्षा मंत्री जी के पास, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास दूसरा प्रतिनिधिमंडल हमने तैयार किया है। वो प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचेगा और पूर्ण रूप से जो कमियां हैं उसके बारे में अवगत कराएंगे। तो आप ये सोचें, पुस्तकालय संघ राजस्थान बिल्कुल आपकी रूप से आपके साथ है, आपके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, आपको अकेला कहीं नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप लोग हमारे सभी अभियान में साथ रहें, साथ खड़े रहें। हम इस अभियान को जरूर सफल बनाएंगे, जरूर आपके साथ खड़े होकर चलेंगे। वंदे मातरम। अब जो हमारी वार्ता है रिजल्ट को लेकर, और एक चीज़ मैं कहना भूल गया, जो आप पोस्ट कार्ड अभियान में हमारा जो आंदोलन है उसको सफल बनाएंगे, उसके साथ आप ट्विटर पे भी बने। हमेशा सुबह 9 बजे आप ट्विटर वार करें, क्योंकि ट्विटर में हम अभी ट्रेडिंग में 7वें नंबर पे थे, वापस फिसल के नीचे चले गए हैं। शायद लोगों का जो जागरूकता है वो कम आई है, शायद वो सोच रहे हैं कि अपना ये काम नहीं हो पाएगा, या नेगेटिविटी उनके दिमाग में आ गई। तो दोस्तों, नेगेटिविटी दिमाग में मत लाएं। अगर हम नेगेटिविटी लाते 2016 से लाते तो आज शायद 700 की वैकेंसी नहीं आती, 562 की पूरी नहीं होती, और जो नई वैकेंसियाँ जो कगार पे है वो नहीं आ पाती। इसलिए आप लोगों का जो सहयोग है ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, और आपका जो पोस्ट कार्ड अभियान है, इसके अलावा आपने जो ज्ञापन लिखा था उसको आप जरूर सीएमओ की वेबसाइट पे मेल करें। धन्यवाद। पुस्तकालय संघ राजस्थान की ओर से आपने हमें पूछा था कि सर हमारा रिजल्ट के बारे में क्या चर्चा है। हमने 1 महीने से ज़्यादा समय होने को आया, रिजल्ट की चर्चा के बारे में आप थोड़ा अवगत करा दें तो हमारा भला हो। तो दोस्तों, रिजल्ट को लेकर मैं आपको सूचना देता हूँ कि जो रिजल्ट है अभी बना नहीं। अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पूर्ण कार्रवाई चल रही है। आप लोगों ने जो आपत्तियाँ लगाई थी उन आपत्तियों का निस्तारण हो रहा है। आप लोगों ने क्वेश्चन पे आपत्तियाँ लगाई थी, उन आपत्तियों का निस्तारण चल रहा है। उन आपत्तियों को लेकर बोर्ड की मीटिंग चल रही है, और जो आपने आपत्ति लगाई थी उन पे जो वरिष्ठ विशेषज्ञ जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो उन जो क्वेश्चन पे आपने दायर की उनसे लेकर उनको चर्चाएं बता रहे हैं और मीटिंग ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका जो रिजल्ट है वो आपको दिवाली के आसपास मिलने की संभावना बनी हुई है, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपको दिवाली के आसपास जरूर, मुझे लगता है, विश्वास है जहाँ तक कि आपको जरूर खुशखबरी देगा। दोस्तों, इसके अलावा आपने ये जो आपने आपत्तियां लगाई थी, आपने जो आपत्तियां लगाई थी, जरूर मैं यूट्यूब पे, सर ये जो वीडियो है मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पाया हूँ, ये पूरा वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप जो सूचना है यूट्यूबर जो जुड़े हुए हैं उनसे आप एक बार सूचना उनको अवगत करा दें कि वो एक बार फेसबुक से जुड़ जाएं जो नहीं जुड़ पाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो आपत्तियां लगाई थी, लगभग 15 क्वेश्चन पे आपत्तियां लगाई थी। जो 15 क्वेश्चन पर आपत्तियां लगाई थी उन क्वेश्चनों पर जो कमेटी है वो अपना सुझाव प्रस्तुत कर रही है। इसके अलावा मैं मानता हूँ मेरे स्तर पे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट होने के कगार पे हैं। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन चेंज होने के कगार पे हैं। अब आप ये पूछ रहे थे सर कि इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, अगर क्वेश्चन डिलीट होता है तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नियमावली है और आरपीएससी की नियमावली है वो दोनों अलग अलग है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नियमावली के अनुसार अगर पर्सन डिलीट होता है तो उसका अंक भार, आपके जो अंक प्राप्त होते हैं उस पर बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि आपका 150 क्वेश्चन का 150 नंबर का
आपका जो पेपर था 150 नंबर का था, उसमें से अगर 2% डिलीट होते हैं तो 4 नंबर घट जाते हैं। वो 4 नंबर घट के अंक बार जो शेष प्रश्न है उन पर चले जाते हैं। इसलिए आपका जो 2 नंबर का प्रश्न है वो 2.25 का, उससे बढ़कर 2.5 का या वो 3 का बन जाता है। इसलिए आपकी जो परसेंटेज है वो ग्रोथ में रहेगी और बढ़ेगी। इसलिए आपको ये नियम जरूर ध्यान होना चाहिए। आरपीसी में अगर डिलीट होता है तो उसका शायद बोनस अंक मिलता है। तो इसमें इस प्रकार नितेंद्र जी 210 215 नंबर पता नहीं क्या बता रहे हैं। तो आपने जो है उसको आपको फ़ायदा मिलेगा, नुकसान कहीं नहीं होगा। आपका क्वेश्चन अगर आपको राइट है वो चेंज होगा तो बहुत से लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा करके आए हैं, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। कुछ अभ्यर्थियों ने हमसे पूछा था कि सर हमने बोर्ड में संशोधन को लेकर 300 रुपये का पोस्टर ऑर्डर भी लगाया, और पोस्टर ऑर्डर लगाने के बाद में हमारा जो एडमिट कार्ड आया उसमें हमें पता नहीं लगा कि हमने EWS कैटेगरी चेंज हुई है, हमारी MBC कैटेगरी चेंज हुई है, एक्समैन वालों की कैटेगरी चेंज हुई नहीं है, ST वालों की कैटेगरी चेंज हुई नहीं, मतलब तमाम प्रकार की, या आपका नाम से संबंधित आपको कैटेगरी संशोधन करवाना था। कई अशुद्धियाँ थी जो आप सही कराने को लेकर 300 रुपये के पोस्ट ऑर्डर पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज चुके हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपका वो काम हुआ ही नहीं है। अगर सही हुआ या नहीं हुआ उसकी जानकारी, आवाज़ तो आ रही है सर, आपको कैसे नहीं आ रही है? मुझे नहीं लग रहा, सभी को आवाज़ आ रही है। तो आप लोगों ने जो दिया था, जो आपने जो लिख के संशोधन के लिए जो पोस्ट ऑर्डर 300 रुपये का लगाया था, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 300 रुपये का जो पोस्ट ऑर्डर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जरूर प्राप्त हुआ है। आपकी कैटेगरी में जरूर संशोधन हुआ होगा, और संशोधन नहीं हुआ है तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जरूर बात करें, क्योंकि इसकी सूचना आपको अभी नहीं मिलेगी। ये जो संशोधन का काम है वो बोर्ड मीटिंग में होता है, अकेला कोई सदस्य उसको नहीं करता है या कोई कर्मचारी उसको नहीं करता है। जो सही प्रकार की चीज़ें होती है वो बोर्ड मीटिंग में जाती है, बोर्ड के सदस्य मिलके उसको सही या गलत देखते हैं, और अच्छा जो फैसला होता है वो आप फेवर से लेते हैं। इसलिए आपने जो लगाया है वो बोर्ड मीटिंग में जरूर गया होगा, उसकी सूचना आपको तय समय पे सही समय पे मिल जाएगी। धन्यवाद। इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष नियमावली को लेके समस्त नियमावली जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की है उसके लेकर रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि जब रिजल्ट जारी होता है तो रिजल्ट जारी होने के बाद में लोग कहते हैं कि एक नंबर दो जगह आता है। TSP वाले का नंबर नॉन TSP में भी आता है। कभी आप देखना कि जब भी पटवारी का, ग्राम सेवक का, लैब असिस्टेंट का या पूरा लाइब्रेरियन का रिजल्ट है, उसमें जब कैटेगरी से पास होके आते हैं तो 2 नंबर TSP वाले वर्ग के नंबर दोनों जगह आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो नियमावली है उसके हिसाब से अगर TSP बंदा फाइट करता है, जनरल फाइट करके मेरिट में आता है, जिस प्रकार मेरिट जारी होती है, बट टॉपर 5 लड़के, 6 लड़के, 10 लड़के टॉपर बनाते हैं। उन टॉपर बनाने के हिसाब से जो TSP वर्ग के जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनको नॉन TSP में भी जगह मिलती है। ये मतलब कहने का मतलब है उनको चूज करने के लिए जगह दी जाती है कि आप नॉन TSP में रहना चाहते तो नॉन TSP में रहे, TSP में रहना चाहिए तो TSP में रहे। अब क्या होता है, जो ये दोनों तरफ नंबर जारी होते हैं उससे नुकसान ये होता है कि नॉन TSP वाले के जो वर्ग है उसमें 10 सीट का नुकसान हो जाता है। वो 10 जो लोग पास होना चाहते हैं वो नीचे रह जाते हैं, और 10 ये दोनों जगह हो जाते हैं। हमने 2016 में इसका विरोध किया था, लेकिन उनकी नियमावली के अनुसार अगर वो जो मेरिट में आए थे तो दोनों तरफ उनके नंबर होते हैं। जब काउंसलिंग होती है उस काउंसलिंग में TSP वर्ग वालों को पूछा जाता है कि आप किस वर्ग में रहना चाहते हो, नॉन TSP में रहना चाहते हो, TSP में रहना चाहते हो। तो निश्चित रूप से TSP वाला कभी नॉन TSP में नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, वो TSP वर्ग की ही सीट लेगा। इस प्रकार से नॉन TSP वर्ग की 10 से ज़्यादा सीटें इस प्रकार से खाली हो जाती है। तो हमने उनको बताया था इस बारे में, लेकिन ये नियमावली अभी भी स्पष्ट नहीं है और दोनों तरफ नंबर आते हैं। तो ये नियमावली जरूर ध्यान में रख कर चले, जिससे आपको पता रहे कि दोनों जगह नंबर क्यों आ रहे हैं। वो बाद में काउंसलिंग के द्वारा वो उधर से जारी करने के बाद में रीसेट पर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, उसमें नए लड़कों को नॉन TSP वर्ग में ले लिया जाता है। फर्जी डिग्रियों से संबंधित जानकारी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ, सही समय पे आपके फेवर में हम फैसला ज़रूर लेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी फर्जी डिग्री, जाली डिग्री लेके आया है और गलत तरीके से लेके आया है, उसका विरोध पुस्तकालय संघ राजस्थान जरूर करेगा। और दोस्तों ये विवादित विषय अभी का नहीं है, ये विवादित विषय है जब रिजल्ट जारी होता है उसमें कितने लोग पास होते हैं, कितने लोग फर्जी डिग्री लेके आते हैं,
वो उस समय लगाई जाती है। अगर अभी से अगर ये फर्जी डिग्रियों का मामला हम उठाएं तो कई प्रकार की जो अभी जो अभियान है उनमें रुकावटें पैदा हो जाएगी। इसलिए सही समय पर आप इंतज़ार करें, आपके साथ गलत नहीं होगा। अगर कोई गलत अनुचित तरीके से आता है तो जो मुहिम चल रही है वो मुहिम उनके खिलाफ भी छेड़ी जा सकती है। इसलिए निश्चिंत रहें, आराम से रहें, आपको किसी प्रकार की टेंशन हम आपको नहीं देंगे। इसके अलावा पुस्तकालय पदोन्नति को लेकर मैं आपको बार बार में अवगत करा रहा था, तो आप लोग कह रहे थे कि साहब ये तो आपसे संबंधित मामला है, आपको प्रमोशन की पड़ी है, तो मैं आपका इसका फ़ायदा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर पुस्तकालय पदोन्नति 3rd ग्रेड की होती है तो नए लड़के जो कह रहे थे ना कि सर हमारी वैकेंसी कैसे आएगी, अगर आप पद बढ़ा दोगे तो हमारी वैकेंसी कैसे आएगी, तो मैं बताऊँ आपकी वैकेंसी कैसे आएगी। जिस प्रकार से 3rd ग्रेड की डीपीसी होती है 2nd ग्रेड के लिए, तो आपके पास 2 फायदे हैं बेरोजगारों के लिए। पहला फायदा, जो कर्मचारी है वो 2nd ग्रेड बन जाएंगे जो पहले से ऑलरेडी लगे हुए हैं। और बेरोजगारों के लिए ये फायदा है, उनके लिए कम से कम 300 से 400 पोस्ट 3rd ग्रेड की खाली हो जाएगी। 300 से 400 पोस्ट खाली होकर वो तो पदोन्नति को 2nd ग्रेड में चल जाएंगे, और 300 से 400 पोस्ट इधर से सीधी 3rd ग्रेड की खाली हो जाएगी। और जो पुरानी बची है जो स्वीकृत हो रही है, इस प्रकार से 600 से 700 पोस्ट वापस आपकी बड़ी हुई तैयार है 3rd ग्रेड की। तो आप ये समझे, पदोन्नति का बड़ा लाभ आप लोगों को है। दूसरा लाभ ये बताऊं, 2nd ग्रेड में अगर डीपीसी होती है वो ऐसे नहीं होगी। वो कैसे होगी, जो नियमावली है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो नियमावली है उसके हिसाब से 50% पद पदोन्नति डीपीसी से भरे जाते हैं और 50% पद सीधी भर्ती से। अगर पदोन्नति होती है 3rd ग्रेड की तो 2nd ग्रेड के पद निश्चित रूप से 400 स्वीकृत जरूर होंगे, और वो बेरोजगारों के लिए बड़ी बात है। अगर आप ये सोचते हैं कि पदोन्नति को लेकर आप मत करें और आप बार बार चर्चा न करें, तो ये फायदा हमारे से ज़्यादा आप लोगों को है। 400 पोस्ट 2nd ग्रेड की आपके लिए तैयार पड़ी है, 300 पोस्ट खाली होने के लिए तैयार पड़ी है। तो आप माने कितना बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। तो आप ये समझे इस खेल को भी कि जब तक डीपीसी नहीं होगी तब तक आपका काम नहीं होगा। दुर्गेश जी बिल्कुल सही है, आप मस्त रहें। ये विशाल भाटी जी आप बार बार में आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिल्कुल आपको हम ब्लॉक कर देंगे, आपको हटा देंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते हो। हमने आपको रूल्स से समझाया था कि आप रूल्स में रहो, लेकिन आप रूल्स में नहीं रहना चाहते हो। तो भाई साहब आप अपने घर पे रहो, मस्त रहो, जिंदाबाद रहो, आबाद रहो। तो इस प्रकार से हैं। अब जो वर्गीकरण को लेकर हम आपसे एक बात करना चाहते थे। तमाम जो EWS वाले हैं, एक्समैन आर्मी वाले हैं, विधवाएं महिलाएं जो हमारी बहनें हैं, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स कोटे के और कई लोगों के मेरे पास से कॉल आते हैं कि सर हमारा श्रेणी सुधार नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए एक्समैन जो हमारे भाई हैं उन्होंने कोर्ट में रिट दायर करी है। उनकी ओर से रिट दायर कर दी गई है अपनी श्रेणी सुधार को लेकर। श्रेणी सुधार को मतलब आरक्षण की स्थिति उनको लगी कम है, और निश्चित रूप से थोड़ा जो ये वर्गीकरण आया है उसमें दिक्कत है। एक्समैन भाइयों ने रिट लगाई है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को कार्मिक विभाग को लेटर वकील ने भेज दिया है, वो उनका जवाब देंगे, उसके बाद में ये रिट दायर हो जाएगी। आप पे लोग टेंशन नहीं ले, रिट दायर होने से भर्ती पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिजल्ट आने के बाद में पद बढ़ते हैं, पदों में संशोधन भी होता है, पद बढ़ने से पहले संशोधन होता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। EWS कैटेगरी के लोग भी अब कोर्ट की शरण ले रहे हैं। राजस्थान पुस्तकालय संघ ने पूर्ण रूप से कार्मिक विभाग को लेटर लिखा है, वापस से हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लिख रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि जरूर आपको फायदा मिले। तो आप निश्चिंत रहें, ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं, हम लोग मिलकर भी अपना काम जरूर करेंगे। इसके अलावा एक जो नियमावली थी, उस नियमावली के अनुसार एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नियमावली थी, अगर कोई महिला अगर SC कैटेगरी की है, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी की है, अगर वो टॉप आती है तो जनरल में जाती है, ये सभी को पता है। लेकिन 2016 की जो वैकेंसी की बात करें उसमें यह हुआ था कि अगर कोई महिला SC वर्ग की है वो टॉप करती है, या ST वर्ग की है वो टॉप करती है, या OBC वर्ग की वो टॉप करती है,
वो जनरल श्रेणी में जाती है, लेकिन जनरल महिला की श्रेणी में जाती है, जनरल पुरुष की श्रेणी में नहीं जाती है। तो एक नियमावली आप ये भी देखना, अगर कोई महिला है वो अपनी ही कैटेगरी में रहेगी, वो जनरल महिला की कैटेगरी में रहेगी। अगर संशोधन हुआ है तो वो हमें पता नहीं लग पाया है, बल्कि पुराना संशोधन यही था जिसमें उसी कैटेगरी के लोग चाहते थे। अब विकलांग श्रेणी के, एक्समैन श्रेणी के, विधवा, तलाकशुदा, ये कोई मेन आरक्षण नहीं है, ये क्षितिज आरक्षण है। अगर ये लोग पास होते हैं वो उसी कैटेगरी की श्रेणी खाते हैं। जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग का एक विकलांग है, वो ओबीसी जो पास होता है तो एक सीट ओबीसी की खाएगा, न कि विकलांग वर्ग की खाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई महिला है, वो विधवा है, अगर वो पास होती है, टॉप नंबर लाती है और वो ऐसी कैटेगरी की है तो वो ऐसी कैटेगरी की सीट खाएगी। इस प्रकार से क्षितिज आरक्षण वाला वो उसी कैटेगरी की सीट खाता है। तो आप इन नियमों को भी ध्यान में रखकर चले। तो दोस्तों, तमाम प्रकार की जो बातें थी मैं आपको बता चुका हूँ। अपनी मेन मुख्य बात थी पद बढ़ोतरी को लेकर, उसके लिए कल हम सीएम साहब से हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है नियमों का पालन करते हुए मिल रहा है, उसकी जानकारी हम पुस्तकालय संघ राजस्थान के तमाम ग्रुपों में और हर जगह हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। हमारी तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो करेंगे। दिवाली के आसपास हम लोग फिर से एक आंदोलन करके उनसे मिल रहे हैं और उसकी सूचना हम आपको देंगे। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे जुड़े, आप हमसे जुड़े, इसके लिए तहे दिल से आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना कमल कनावरिया, पुस्तकालय संघ राजस्थान। संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी है वो अभी पेंडिंग पड़ी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में। हम अभी थोड़े दिन बाद में उनसे मिलेंगे, क्योंकि वो वहाँ से पास होके अभ्यर्थना के लिए भेज दी गई थी। अब उसमें क्या दिक्कत आई है इसके बारे में आपको अलग से सूचना दे दूंगा। रिजल्ट के बारे में आपको मैंने सूचना दे दी है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आपका अपना कमल कनावरिया, पुस्तकालय संघ राजस्थान।